बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से है जनाब। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर सैमसंग का हमारे पास एक मोबाइल है ऑन 5, ठीक है। इसका आज हमने फ़्लैश फेल करनी है, इसका सॉफ्टवेयर करना है। इसका मसला क्या है? इसका मसला जनाब ये है कि ये बार बार ऑन होता है और बंद हो जाता है, ठीक है। इसकी फ़्लैश फेल करेंगे और इसका देखेंगे कि इसका सलूशन आज कैसे निकलता है और कैसे हल होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये मॉडल चेक कर लें, आपके पास ये नज़र आ रहा है, मैं मोबाइल पर आपको दिखा रहा हूँ कि SMG 550T1, ठीक है। ये इसका मॉडल है सैमसंग का। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक सेंड करनी है, लिंक दूंगा। उसके ज़रिए आपने जो फ़ाइल है इसकी ओरिजिनल फ़ाइल, ठीक है, वो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल निकलेगी और उसके ज़रिए आप अपना सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ जाकर देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जा रहा हूँ। तो ये देखें, अभी कंप्यूटर पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए, इस सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें दरकार होगी। आपको चाहिए 3 चीज़ें, ठीक है। ये मेरे पास सैमसंग के USB ड्राइवर हैं, ठीक है, USB ड्राइवर हैं। तो ये देख सकते हैं आपके पास सामने। अच्छा, एक है हमारे पास सैमसंग के USB ड्राइवर और दूसरा है हमारे पास ओडियन, ठीक है। ओडियन क्या चीज़ होती है? ओडियन एक टूल है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर करेंगे, यानी फ़्लैश फाइल को ओडियन के ज़रिए आपके मोबाइल के अंदर कॉपी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, जिस मोबाइल की आपने सॉफ्टवेयर करना है वो मोबाइल की फ़्लैश फाइल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये इसकी फ़ाइल है, ये देखें इस पर लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें GT 550T1 इसका मॉडल जो लिखा हुआ है। तो आपने इसको क्लिक करना है। ये देखें इसके अंदर 5 फाइलें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आपने इसको अभी क्लोज़ कर देना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा या इनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखें मेरे पास तीनों अभी लिंक के मौजूद हैं, तो मैं इसको अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर जनाब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ, चैनल को मेहरबानी के साथ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकॉन होगा उस पर ज़रूर दबा दें। तो ये मॉडल पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, अभी सबसे पहले आपने USB ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। पहला स्टेप जो होता है USB ड्राइवर इंस्टॉल करके आपने फिर सैमसंग USB ड्राइवर यानी कि खोल कर इसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने ये देखें, यहाँ पर आपने जब क्लिक करना है तो आपके ये ड्राइवर हैं जो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो ये सैमसंग के जो ड्राइवर हैं, ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइवर दिए हैं, आपके जितने भी मॉडल हो सैमसंग के तो उसके अंदर काम करते हैं। ये देखिए अब क्या कह रहा है कि सैमसंग USB ड्राइवर फॉर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। क्या मैंने अभी पहले से ही इसके जो ड्राइवर थे वो मैंने इंस्टॉल किए हुए थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो अपने मेन काम की तरफ चलते हैं कि सैमसंग का आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद आपने ओडियन को ओपन करना है, ठीक है। ये जो टूल जो मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक करके फिर आपको नीचे एप्लीकेशन का बटन दिखाइएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा। इस टूल की मदद से हम फ़्लैश फाइल करेंगे। तो आपने ये देखिए जो BL लिखा हुआ है, इस BL के बटन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वहाँ से जाना है जहाँ पर आपने अपनी फाइल फ़्लैश रखी होगी। तो मैंने ये रखी हुई है, सॉरी ये वाली नहीं है, मैंने अभी देख लेते हैं कि हमारी कौन सी फ़ाइल है। तो ये पड़ी हुई है हमारी फ़ाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, BL की जगह पर हमने BL वाली ही फ़्लैश सेलेक्ट कर लिया है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना BL, तो आपने BL पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो फ़ाइल होगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने AP पर क्लिक करना है। AP पर फिर आपने AP पर क्लिक करके AP वाली ही फ़ाइल आपने सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देना है, यानी इसके अपने टूल के अंदर इसको अपलोड करना है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की समझ लग रही है तो वीडियो को लाजमी से एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ बेल के आइकन पर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम एपी की फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं। याद रहे कि एपी की फ़ाइल जब हम अपलोड करते हैं तो कुछ ही देर के बाद ये अपलोड हो जाती है, क्योंकि बाकी जो फ़ाइल होती हैं उसकी निस्बत ये मेन फ़ाइल होती है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका आपको सॉफ्टवेयर करके दिखाएंगे। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सैमसंग के जितने भी मोबाइल होते हैं इनके पास इनका जो तरीक़ाकार होता है वो सेम ही होता है। तो इनकी बस फ़्लैश फ़ाइल आपको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि फ़्लैश फ़ाइल आप जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको CPE पर क्लिक करना है, फिर आपने CPE वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद CSC पर क्लिक करना है, फिर आपने CSL वाली फ़ाइल कर लेनी है। ठीक है, अभी यूज़र डाटा है यहाँ पर, इस पर रहने दें, इस पर कोई फ़ाइल आपने नहीं करनी। हमने USB ड्राइवर पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आप भी कर लें। करने के बाद अभी मैं जनाब यहाँ पर आपके पास एक डाटा केबल भी होना चाहिए जिसके ज़रिए हमने अपने जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। एक कंप्यूटर हो और एक डाटा केबल भी हो। ठीक है, अब क्या करना है हमने ये देख लें। मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास आपने इस तरीके से इसको बैटरी को लगा लेना है। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी नहीं निकलती तो कोई बात नहीं, मोबाइल को पावर ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, ये पावर वाला बटन, उसके बाद होम वाला बटन और उसके बाद वॉल्यूम डाउन वाला बटन, ये इकट्ठा तीनों प्रेस करने हैं आपने एक ही साथ इसको प्रेस करना है। ठीक है, जब प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा पेज आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम अप वाला बटन जो है ये देखें, जिससे हम अपने किसी भी सॉन्ग या किसी भी अपने डिवाइस की आवाज़ तेज़ करते हैं, इसको आपने एक बार प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने डाउनलोडिंग मोड शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया डाउनलोडिंग मोड। अब आपने क्या करना है, आपने USB को इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि USB को आपने लगा देना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपने USB लगा देनी है। अभी हमारे जो ड्राइवर हैं वो हमारे कंप्यूटर ने उठा लिए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे ड्राइवर उठाए या कि नहीं उठाए, ये देख ले, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ये ऐड आ चुका है। ठीक है, यानी कि हमारी डिवाइस या हमारा मोबाइल ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो आपके मोबाइल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस दौरान आपने मोबाइल को ऑफ़ नहीं करना, मोबाइल से आपने कोई भी डाटा केबल नहीं उतारनी, उसके बाद आपने अपना PC को ऑफ़ नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपका जो मोबाइल है वो डेड भी हो सकता है। अब देखें नीचे आपको डाउनलोडिंग मोड पर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर अभी फ़ाइल जा रही है, यानी कि ये जो छोटी सी ब्रीक लाइन चल रही है ये फ़ाइल की चल रही है, यानी फ़ाइल इसके अंदर अभी अपलोड हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसका FRP भी करेंगे अनलॉक, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा कि FRP आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंटरनेट से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अब तक पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो अभी कुछ देर आप वेट करें, हमारी जो फ़ाइल है वो आपके मोबाइल के अंदर चल रही है। ठीक है, तो आप इस ऑडियन की मदद से आपने तमाम जो मोबाइल होते हैं सैमसंग के, आप उसको फ़्लैश कर सकते हैं। ठीक है, बशर्त ये होती है कि आपकी जो फ़्लैश फ़ाइल होती है वो सही होनी चाहिए, यानी कि आपने जहाँ से भी फ़्लैश फ़ाइल निकाली हो वो सपोर्ट करती हो। फ़्लैश फ़ाइल कैसे निकालते हैं और अकाउंट कैसे बनाते हैं ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने फ़्लैश फ़ाइल जो है वो सैमसंग की ओरिजिनल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर लेनी है। हमेशा याद रहे कि फ़्लैश फ़ाइल जो है वो ओरिजिनल ही डाउनलोड किया करें, कोई और लगाएंगे तो ये काम सही से नहीं करेगी, क्योंकि ये जो मोबाइल है इसका जो प्रोसेसर था MT का था। ठीक है, अभी इसके इस ऑडियन के अलावा और भी जनाब टूल होते हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन
ये जो सैमसंग वालों का ओडियन 3 होता है, ये एक बेस्ट टूल है। इनसे आप जो है अपनी जो फ्लैश फाइल डन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर, ठीक है। अभी देखिए हमारा थोड़ा सा फ्लैश फाइल रह चुकी है, तो कुछ ही देर और वेट करेंगे तो हमारी फ़्लैश जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो मैं एक भाई के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, उसने कहा था मुझे, तो मैंने जो है वो वीडियो बनाई। तो सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मोबाइल था हमारे पास, कीपैड वाला मोबाइल था, उसका हमने लॉक जो है वो अनलॉक किया था। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा और नीचे देखें कि आपका मोबाइल अब रीस्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपकी फ़ाइल कॉपी हो चुकी है, आपने इस USB को यहाँ से उतार लेना है, ठीक है। उतार के ये फाइल यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ पर आपने कुछ थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि एंड्रॉयड जो है अभी इसके अंदर बूट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। सैमसंग का सॉफ्टवेयर करने का तरीका जनाब बहुत आसान होता है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, तरीका उसका सारे आसान होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप उसके जो ड्राइवर होते हैं वो सही से लगाएं। उसके बाद जो है आप उसकी फर्मवेयर जो फ़ाइल होती है वो आप सही से करें, ठीक है, फिर आपका जो है वो काम हो जाता है। अभी देखें ये हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो रहा है, तो काफ़ी वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी हमारा मोबाइल इस वक्त ऑन हो रहा है। आपको यहाँ पर जो है वो पास का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने उस एप्लीकेशन को रिमूव कर देना है, यानी कट कर देना है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी ऑन हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फिर इसका FRP भी मैंने करना है, उसकी मैं वीडियो एक नेक्स्ट बना देता हूँ आपको, इसका FRP कैसे करते हैं। FRP क्या होता है वो अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। अभी ये वीडियो जो है हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, बस इसको थोड़ा सा ऑन होने दें तो फिर मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर लोगों पर टाइम लेता है क्योंकि जब भी हम मोबाइल किसी को रीस्टोर करते हैं या उसका फ्लैश फाइल करते हैं तो ये मोबाइल जो होते हैं यहाँ पर लोगों पर आकर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आपने परेशान नहीं हो जाना, आपने बैटरी नहीं निकालनी, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसका FRP करेंगे और इसकी वीडियो की जो है इसका पार्ट नंबर मैं 2 बना रहा हूँ, इस पर FRP करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और आपने जो हमारे लिए कीमती टाइम निकाला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ।